शिष्ट गीत संग्रह है, ठीक है, शिष्ट गीत संग्रह। सोहन लागे रे शिष्ट गीत संग्रह से हमें 10 गीत पढ़ना है। तो हम लोग जैसा कि पहले भी कुछ गीतों को पढ़ चुके हैं, आज हम लेकर के आए हैं जय माँ जननी। आज हम लोग जो पढ़ने जाएंगे उस गीत का शीर्षक है जय माँ जननी, और इसके संकलन करता है शिवनाथ परमाणिक, ठीक है। तो शिवनाथ परमाणिक जी के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शिवनाथ परमाणिक का जन्म 13 जनवरी 1949 का 13 जनवरी 1949 को, कहीं कहीं 1950 भी दिया हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। ज़्यादातर आपका 13 जनवरी 1949 जो मान्यता दिया गया है। बैदमारा बोकारो में, कहाँ हुआ है? बैदमारा बोकारो में। इनके पिता का नाम मुरलीधर परमाणिक, पिताजी का नाम मुरलीधर परमाणिक, शिवनाथ परमाणिक जी के पिता का नाम मुरलीधर परमाणिक, माता का नाम तिनकी देवी। इनका उपनाम मानिक, मानिक क्या है? उपनाम मानिक। इसका प्रमुख रचना इनका देखेंगे तो दामोदर कोराएं, ठीक है, जो हम लोग पिछले सिलेबस में था, पढ़ना भी था। तातल हेमाल, रुसल पुटूस, मत्स्यगंधा एक महाकाव्य है, और खोटा लोक साहित्य जो हमारा अभी के वर्तमान सिलेबस में कुछ जो साहित्य हमें खोटा लोक साहित्य हमें पढ़ना है, इनके बुक से भी हम पढ़ सकते हैं इसका। देखिए अब हम लोग आते हैं गीत पर, जय माँ जननी। इस गीत को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जय माँ जननी, जय माँ जननी, गीत को गाते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, और फिर इससे बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्या है? हिमालय के मुकुट साजे विश्व मोहिनी, जय 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 माँ, जय 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 माँ भारत, जय माँ जननी। हिमालय के मुकुट साजे विश्व मोहिनी, जय 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 माँ भारत, जय माँ जननी। मतलब इसमें बताया गया है कि विश्व का, हिमालय का जो मुकुट हिमालय है, जो हमारे धरती माता, विश्व मोहिनी किसे कहा गया? विश्व मोहिनी हमारी भारत माता को, ठीक है, भारत माँ को विश्व मोहिनी कहा गया। विश्व को मोहित करने वाला शब्द से, विश्व मोहिनी शब्द से संबोधित किया गया है, जो हमारी भारत माता। फ्रेंड्स इसमें देखिए, जो कि इसमें इस गीत में मुख्य रूप से क्या है, इस गीत में परमाणिक जी जो है, शिवनाथ परमाणिक जी, हमारे प्यारे देश भारतवर्ष को एक मौखिक रूप से, ठीक है, मौखिक रूप से गीत के माध्यम से मूर्तता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अपने गीतों के माध्यम से हमारे भारत माता को, हमारे भारतवर्ष को, हमारे धरती माता को, हमारे देश को एक मूर्तता प्रदान करने का प्रयास किए हैं, एक उसमें प्राण भरने का प्रयास किए हैं, प्राण लाने का प्रयास किए हैं हमारे देश को, हमारे भारत माता को। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग देख, शुरू से सदियों सदियों से, प्राचीन समय से हम अपने भारतवर्ष को भारत माता की उपाधि दिए हैं, भारत माँ, एक माँ का दर्जा दिए हैं, एक जननी का दर्जा देते हुए उसकी पूजा आराधना करते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से शिवनाथ परमाणिक जी इसे बताएं कि सुशोभित करने वाले, विश्व को मोहित करने वाले, पूरा विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने वाली जो हमारी भारत माता है, उसके बारे में किस प्रकार से उसको श्रृंगारित किए हैं, यहाँ की प्रकृति से, यहाँ के वातावरण से, यहाँ के जंगल झाड़, यहाँ के पशु पक्षियों के माध्यम से अपने भारत माता, अपने धरती माता, अपने माँ को, अपनी जननी को, जो हमारे विश्व मोहिनी है, उसे श्रृंगारित करने का, श्रृंगार स्वरूप सुंदरता प्रदान करने का प्रयास किए हैं, ठीक है, गीत के माध्यम से। यही इस गीत में देखिए कहता है, हिमालय के मुकुट साजा विश्व मोहिनी, मतलब हमारे जो हिमालय का मुकुट के रूप, मुकुट है, हमारा जो धरती माँ, हमारी भारत माता है, उसका मुकुट को सजा रही है। मुकुट हिमालय पर्वत, जो हिमालय है हमारा देश का हिमालय क्षेत्र, वो उसके मुकुट के रूप में कार्य कर रही है, उसे सजा रही है। जय 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 माँ भारत, जय माँ जननी। गौड़े धौवे समुद्रे, बिंद मेखला कमरे, कच्छ कामरू शोभे शोभे माये के हाथे के किन्नी, जय 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 माँ भारत, जय माँ जननी। मतलब जो हमारी धरती माता, हमारे भारत माता है, इसकी पैर को धोने वाला कौन है? पैर धो रहा है कौन? समुद्र, ठीक है। और मुकुट सजा रहा है कौन? हिमालय। और पैर धो रहा है कौन? समुद्र। विंध्य मेखला कमरे, और विंध्य मेखला जो विंध्याचल पर्वत है, वो हमारी धरती में, हमारी भारत माता की कमर को सजा रही है, कमर को श्रृंगारित कर रही है, कमर, और हमारे भारत माता की सुंदरता को बढ़ा रही है।
कच्छ कामरूप शोभे मायक हाथ किन्नी, मतलब कच्छ जहाँ देखा जाए कि यदि दोनों भारत माता, जैसे ऊपर हम लोग क्या देखें, हिमालय मुकुट हो गया भारत माता का, और पैर हो गया कहाँ, समुद्र के किनारे, समुद्र नीचे हिंद महासागर आपका क्या हो गया, पैर का को धो रही है, पैर को सुशोभित कर रही है। और दोनों हाथ, यदि भारत माता का दोनों हाथ फैला दिया जाए बायां दायां, तो दोनों आपका एक चला जाएगा। एक देखिए कच्छ जो गुजरात में है, और एक आपका कामरूप का असम के क्षेत्र में, कामरूप एक असम में, जो कि प्राचीन समय में एक राज्य था, अभी वर्तमान में एक जिला है वहाँ का, असम का। तो ये सुशोभित कर रही है, वो एक हमारी भारत माता के हाथ का कंगन के रूप में है। हाथ की किकनी मतलब हो गया कंगन, किकनी मतलब कंगन। तो कच्छ गुजरात, तो एक से देखिए, एक पूरब से पश्चिम हो गया, उत्तर से दक्षिण की ओर हमारी भारत माता का को सुशोभित कर रही है। हमारे भारत माता को सुंदरता, यहाँ की प्रकृति किस प्रकार से हमारे भारत माँ को श्रृंगारित कर रही है, सुंदरता बढ़ा रही है, इसका जिक्र शिवनाथ परमानी जी किए हैं कि कच्छ जो गुजरात में है, और एक हाथ कच्छ हो गया, एक हाथ का कंगन, और एक हाथ का कंगन हो गया कामरूप जो असम में है। ये भारत माता की जो कंगन के रूप में बना हुआ है, कंगन के रूप में बने हुए सुशोभित कर रही है हमारी भारत माता, हमारी धरती माता, हमारे जननी को। आगे है, गंगा कावेरी के धारा उत्तर दक्षिण चहुँ ओर, मतलब गंगा कावेरी, गंगा नदी, कावेरी नदी और बहुत सारे नदियों का धारा जो हमारे दक्षिण उत्तर दक्षिण चारों ओर से कश्मीर साजे माय के नाके के नथुनी, मतलब हमारी चारों ओर से हमारी धरती माँ, हमारी भारत माता का जो सुशोभित कर रही है, श्रृंगारित कर रही है, शोभा बढ़ा रही है हमारी भारत माता का, वो कौन है, चारों ओर से घेरे हुए हम यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के क्या, गंगा नदी और कावेरी नदी और अन्य प्रमुख नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर और चारों तरफ से घेरी हुई है। कश्मीर साजे माए के नाके के नथुनी, और कश्मीर जो है माँ के नथुनी के रूप में, हमारी माँ के नथुनी, भारत माता की नथुनी के रूप में सजाया गया, सजी हुई है। मतलब भारत माता की नथुनी पूछा जाए तो कौन है, कश्मीर है, जो हमारी भारत माता को श्रृंगारित कर रही है, सुंदरता बढ़ा रही है। कश्मीर एक नथुनी के रूप में कार्य करके, नथुनी मतलब नाक में जो पहनने वाला होता है। जय 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 माँ भारत, जय माँ जननी। सीधा साधा परिपाटी जन गने के मने के माटी, मतलब सीधा साधा परिपाटी, जिस प्रकार से यहाँ देखा जाए कि हमारे भारत, हम लोग तो भारतवासी एकदम सीधे साधे हैं, ठीक है। तो यहीं का सीधा साधा परिपाटी, यहाँ का जो सीधा साधा लोग, ठीक है, यहाँ के भारत के सीधा साधा परंपरा संस्कार, जो सीधा साधा एकदम सामान्य साधारण सीधा साधा है। और जन गने के मने के माटी, यहाँ के जन जन क्या, लोगों का, हर एक लोगों का मिट्टी है, ठीक है। जन का मतलब एक किसी पर्सनल किसी का नहीं, जन गण मन का मिट्टी, महिमा अपार माय के सुधवती, मतलब महिमा यहाँ की, हमारी सबका जो यहाँ की माटी है, यहाँ सबका, यहाँ की मिट्टी पर सबका हक है। जन गने के माटी मने के माटी, मतलब यहाँ की जो धरती, हमारा भारत माता का जो मिट्टी, भारत की मिट्टी है, उस पर सबका अधिकार है। महिमा अपार माय के सुधवती, और माँ की महिमा जो है अपरंपार है, हमारी धरती में हमारे भारत माता की महिमा अपरंपार है। हे माँ शुद्ध है, मतलब प्रणाम करते हैं उसे, आपको आपके चरणों को प्रणाम, ठीक है, धरती माँ को इस प्रकार से बोला गया। और जय माँ भारत, जय माँ जननी। वन परिधान साजय नाना रंगे पाखी राजय, लहर लहर उड़े तिरंगा निशानी, मतलब वन परिधान साजय, मतलब वन जो है यहाँ का वो एक वस्त्र के रूप में, ठीक है, वन जो है, जंगल जो है, सो वस्त्र के रूप में, परिधान के रूप में, माँ के परिधान के रूप में सजा हुआ है। और नाना रंगे के पाखी, मतलब यहाँ की जो पशु पक्षियाँ हैं, अलग अलग लहर लहर उड़े तिरंगा निशानी, मतलब जो उड़ती है जब पक्षियाँ, यहाँ पंखी जो है पक्षी जो है, सो जब उड़ते हैं तो एक तिरंगा का निशानी लग रहा है कि आसमान में, आकाश में हमारा तिरंगा लहरा रहा है। इस प्रकार से जय 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 माँ भारत, जय माँ जननी, जय माँ जननी, मतलब बताता है कि देखिए इसमें बताया गया है पूरे गीत में देखा जाए तो जो विशाल हिमालय जो है हमारा, विशाल हिमालय हमारा जो है वो हमारे देश भारत का, हमारे भारत माता का एक ताज के समान है, जो पूरे विश्व को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, विश्व को
मोह रहा है, विश्व को, पूरे विश्व को अपनी ओर मोह रहा है, आकर्षित कर रहा है। ये हिमालय हमारे भारत माता का ताज है, हमारे भारत माता का मुकुट है। और आगे कह रहा है कि यही जो है सागर जो है, समुद्र जो है, यहाँ का समुद्र जो है हमारा, वो भारत माता का पैर को धो रही है, भारत माता की पाँव को धो रहा है। और विंध्याचल पर्वत, जो पर्वत श्रृंखला जो है सो वो कमर की शोभा बढ़ा रही है, शोभायमान कर रहा है किसको, कमर को, भारत माता की कमर को। और दोनों तरफ देखा जाए दोनों हाथ जो भारत माता का, एक हाथ आपका कच्छ, एक हाथ का कंगन है कच्छ और दूसरा हाथ का कंगन है कामरूप। ये दोनों हाथ, दोनों हमारे भारत माता के हाथों का कंगन है, ये कंगन के समान है, जो हमारी सुंदरता बढ़ा रही है। भारत माता की एक अद्भुत सुंदरता का जिक्र किया, हमारे भारत माता की शोभा बढ़ा रही है, श्रृंगारित कर रही है, सुंदरता बढ़ा रही है, जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करे, पूरे विश्व को अपनी ओर, विश्व के मन को मोह रही है। उसके बाद ये है कि गंगा और कावेरी का जो धारा है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहने, पूरा चारों तरफ से गंगा, कावेरी और अन्य नदी जो है सो नदी एक शामिल है इसमें। और जो हमारे एक धारा जो है पूरे चारों तरफ से भारत माता को श्रृंगार सुसज्जित कर रही है, यहाँ की सुंदरता बढ़ा रही है, बढ़ाया जा रहा है भारत माता को। और कश्मीर साजा माँ के नाके के नथुनी, कश्मीर जो है माँ की नथुनी के समान है, माता के नथुनी के समान श्रृंगारित कर रही है, माँ को श्रृंगारित कर रही है कौन, कश्मीर। और यहाँ का जो हम जो भारत माता के संतान हैं, जो हम सभी भारत में रहने वाले वासी हैं, जो हमारा एक सादा सा परिवेश है, सादा सा परिपाटी है, हमारा सारा एकदम सीधा साधा परंपरा है यहाँ का। और यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो माटी, सबका अधिकार है, किसी पर्सनल है, सब एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। और यहाँ की माटी पर एकदम सब कोई मिलजुल करके, और यहाँ की महिमा, जो हमारे भारत माता की महिमा जो है हमारे ऊपर बहुत अपरंपार है। हे माँ जननी, हे माँ जननी। और वन परिधान साजा, मतलब वन जो है, यहाँ के जंगल झाड़ी जो है वो एक परिधान के रूप में, वस्त्र के रूप में माता सुसज्जित कर रही है माता को, हमारी भारत माता को वस्त्र के रूप में सुसज्जित कर रही है उन्हें। और यहाँ की जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो पक्षियाँ हैं, जो पशु पक्षी है, वो आसमान में लहलहा के उड़ रही है, वो हमारे तिरंगा का निशानी है। लग रहा है जिस प्रकार से हमारे देश का तिरंगा आकाश में उड़ रहा है, उस तरह से इसको सुसज्जित किया गया है हमारे भारत माता। तो ये था कि भारत माता का जिक्र किया, भारत माता को की सुंदरता का बखान किया गया, सुंदरता को एक मूर्तता प्रदान करने का प्रयास किया गया है गीत के माध्यम से, कवि शिवनाथ परमाणिक के द्वारा। ये था हमारा आज का एक गीत जो कि कहता है कि भारत माँ की सुंदरता का जो यहाँ की धरती को मौखिक रूप से एक कविता के गीत के माध्यम से उसको मूर्तता प्रदान किया गया है और सुंदरता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। माँ को श्रृंगारित किया गया है, क्या चीज़, माँ को श्रृंगारित किया गया धरती की सुंदरता से, यहाँ की प्रकृति के अद्भुत छटा से। जिस प्रकार से देखें कि यहाँ की प्रकृति से पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, वन, समुद्र, पेड़ पौधा, यहाँ की हरियाली, पशु पक्षी, यहाँ की धरती, इन सब चीज़ों से हमारे भारत माता को श्रृंगारित करने का प्रयास किया, सुंदरता दिखलाने का, सौंदर्य रूप प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया, एक मूर्तता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। कवि के द्वारा गीत के माध्यम से प्राण देने का प्रयास किया गया है, जो कि एक इतनी सुंदरता यहाँ की है कि पूरे विश्व को मोहित करने का क्षमता हमारे भारत माता के पास में है, जो पूरे विश्व को मोहित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। यही हमारे भारत माता जननी, हमारे भारत माता धरती विश्व मोहिनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से कवि इस पूरा गीत। तो देखिए इसमें आपका प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रश्न आपका बन सकता है कि ये जो जय माँ जननी गीत है, जय माँ जननी गीत के रचनाकार कौन है? जय माँ जननी गीत के रचनाकार कौन है? तो शिवनाथ परमाणिक। ठीक है, जय माँ जननी गीत के रचनाकार शिवनाथ परमाणिक। जय माँ जननी गीत किस गीत संग्रह से लिया गया है?
तो सोहान लागेरे, किसे? सोहान लागेरे गीत संग्रह पुस्तक है, उससे लिया गया है। सोहान लागेरे गीत, सोहान लागेरे गीत संग्रह के संपादक कौन है? पुस्तक के संपादक कौन है? तो हम लोग पढ़े थे दिनेश दिनमणि। कौन है? सोहान लागेरे गीत संग्रह पुस्तक है, उसके संपादक हैं दिनेश दिनमणि। जय माँ जननी किस प्रकार का गीत है? लोकगीत है, शिष्ट गीत है? तो जय माँ जननी शिष्ट गीत है। जय माँ जननी गीत के संकलन करता, इसके रचनाकार कौन है? तो शिवनाथ प्रामाणिक है। शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 को। शिवनाथ प्रामाणिक के पिता का नाम क्या है? मुरलीधर प्रामाणिक। शिवनाथ प्रामाणिक का उपनाम क्या है? मानिक। इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। आगे कविता से क्या प्रश्न, गीत से क्या, किस प्रकार से कि विश्व मोहिनी किसे बोला गया? विश्व मोहिनी कौन है? किसे संबोधित किया गया? तो हमारी भारत माता, हमारी जननी है ना, को विषय। हमारे भारत माता का मुकुट के रूप में कौन है? मुकुट के रूप में कौन शोभा बढ़ा रहा है? तो हिमालय पर्वत। हमारा जो हिमालय पर्वत है हमारे भारत माता के, हमारे विश्व जननी के मुकुट के रूप में शोभा बढ़ा रही है। हमारे भारत माता को पैर कौन धो रहा है? तो समुद्र। ठीक है। हमारे भारत माता की कमर की शोभा कौन बढ़ा रही है? कमर की सुंदरता कौन बढ़ा रहा है? कमर को श्रृंगारित कौन कर रहा है? तो विंध्याचल पर्वत, विंध्य मेखला। ठीक है। हमारे भारत माता के कंगन के रूप में किसे दर्शाया गया है? दोनों हाथों के कंगन के रूप में, तो कच्छ और कामरूप। ठीक है। हमारे भारत माता की नथनी के रूप में कौन सुशोभित कर रहा है? नथनी के रूप में किसे दर्शाया गया? नथनी कौन है? तो नथनी के समान कौन है? तो कश्मीर। हमारे भारत माता के नथनी के समान कौन है? तो कश्मीर। वन परिधान, हमारे जो वस्त्र के रूप में सुसज्जित कर रही है हमारे भारत माता को, वो कौन है? तो वन। तिरंगा का निशानी कौन है? हमारे देश तिरंगा की निशानी तो पंछियाँ, यहाँ के पंछियाँ। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसे आप अच्छे से फिर से क्लास से 1-2 बार करके देखिए, समझिए। ठीक है। आपको शायद अच्छा लगा होगा हमारा ये। आप अपने मित्रों के बीच शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल पर बने रहें। मैं इस प्रकार से सभी एक एक करके पूरे सिलेबस के सभी गीत, लोक कथा और कहानी जो भी है पूरा सिलेबस लेकर के एक एक करके आऊँगा, आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आप लोग चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।